भूचर मोरी का युद्ध, जिसे ध्रोल का युद्ध भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास के उन निर्णायक संघर्षों में से एक है जिसने सौराष्ट्र और पूरे काठियावाड़ के राजनीतिक परिदृश्य को सदा के लिए बदल दिया। यह युद्ध जुलाई 1591 में गुजरात के वर्तमान जामनगर जिले के पास स्थित भूचर मोरी के पठार पर लड़ा गया था। युद्ध के दो प्रमुख पक्ष थे। एक ओर मुगल साम्राज्य की विशाल और संगठित सेना, तो दूसरी ओर नवानगर राज्य के जाम सताजी जडेजा के नेतृत्व में काठियावाड़ के विभिन्न राज्यों की संयुक्त सेना। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में गहरी राजनीतिक उठापटक छिपी थी। गुजरात सल्तनत के अंतिम सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय मुगल सम्राट अकबर की कैद से भाग निकले थे। उन्होंने नवानगर के जाम सताजी जडेजा की शरण ली, जिन्होंने शरणागत के धर्म और अपने राज्य की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें संरक्षण देना स्वीकार किया। जब मुगल सम्राट अकबर ने मुजफ्फर शाह की वापसी की मांग की, तो जाम सताजी ने इसे ठुकरा दिया। यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत साहस का परिचायक था, बल्कि काठियावाड़ की स्वायत्तता और सम्मान की रक्षा का भी द्योतक था। मुगल साम्राज्य ने इस अपमान का उत्तर देने के लिए एक बड़ी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व खान-ए-खाना अब्दुर रहीम और अन्य वरिष्ठ सेनापतियों ने किया। काठियावाड़ के अन्य राज्यों जूनागढ़, कच्छ, भावनगर और अन्य ने भी नवानगर के पक्ष में अपनी सेना भेजी। इन सभी ने मिलकर भूचर मोरी के विशाल मैदान में मोर्चा संभाला। युद्ध का आरंभ अत्यंत भीषण था। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। काठियावाड़ी सैनिकों में अदम्य साहस था। वे अपने शरणागत की रक्षा और अपनी भूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़े। लेकिन युद्ध के दौरान एक निर्णायक मोड़ तब आया जब जूनागढ़ की सेना ने विश्वासघात करते हुए अचानक मुगल सेना का साथ दे दिया। इस विश्वासघात ने काठियावाड़ी सेना का मनोबल तोड़ दिया और युद्ध का रुख बदल दिया। युद्ध के परिणाम विनाशकारी रहे। दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी। अनुमानित तौर पर मुगल सेना के 10,000 से 20,000 सैनिक मारे गए, जबकि काठियावाड़ी सेना के लगभग 2,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और विशेष रूप से 1500 तीर्थयात्री साधुओं की भी दुखद मृत्यु हुई। इन भारी नुकसानों के बावजूद मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की। इस विजय के बाद काठियावाड़ क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया और गुजरात सल्तनत का अंत हो गया। मुगल सेना ने नवानगर राज्य पर भी आक्रमण किया, जिससे जाम सताजी को अपने राज्य से पलायन करना पड़ा और वे जूनागढ़ की ओर भाग गए। मुगल सेना ने जूनागढ़ पर भी कब्जा कर लिया और 1592 तक यह किला भी उनके नियंत्रण में आ गया। भूचर मोरी का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था। यह उस समय के राजनैतिक और सामाजिक मूल्यों, निष्ठा और विश्वास का भी प्रतीक था। जाम सताजी का शरणागत धर्म निभाना और काठियावाड़ी राज्यों का एकजुट होकर मुगलों के विरुद्ध लड़ना भारतीय इतिहास में साहस और बलिदान की मिसाल बन गया। यह युद्ध काठियावाड़ के लिए एक निर्णायक मोड़ था। यहाँ की स्वतंत्रता खत्म हुई, मगर यहाँ के लोगों की वीरता और स्वाभिमान की गाथा आज भी लोकगीतों और कथाओं में जीवित है। भूचर मोरी का युद्ध हमें यह सिखाता है कि इतिहास केवल विजय और पराजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों और आदर्शों की भी गाथा है जिनके लिए लोग अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं डरते। काठियावाड़ की धरती ने इस युद्ध के माध्यम से साहस, बलिदान और शौर्य की जो मिसाल पेश की, वह सदियों तक स्मरणीय रहेगी। अगर आप इतिहास, वीरता और प्रेरक गाथाओं में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको भारत के अनसुने युद्ध, महान योद्धाओं की कहानियां और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी रोचक जानकारी मिलती है। हर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यात्रा पर ले जाएगा। नए अपडेट्स और अद्भुत किस्सों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ इतिहास की रोमांचक दुनिया में कदम रखें।